Hello everybody, I hope everybody is doing well. तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत बार देखा है बच्चों, स्पेशली रैशनलाइजिंग में. रैशनलाइजिंग तो इस फॉर्मूले के बिना संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो आज इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग फैक्टराइजेशन में करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय द हेल्प ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये इसका फॉर्मूला है. अगर इसको उल्टे तरीके से भी दिया जाता है आपको क्वेश्चन के, अगर आपको ऐसा कुछ दे दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू विल राइट इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, है ना. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है क्या भाई? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है ना. याद रहना चाहिए ये बात. अगर ऐसे फॉर्म पे हो तो इस तरीके बनाते हैं, इस तरीके के फॉर्म में तो ऐसा बनाते हैं, जो कि हमने नीचे लिखा है. तो आज हम को इस फॉर्म पे क्वेश्चन दिए होंगे, हमको ऐसे फॉर्म पे लाने होंगे. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. थोड़े एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको और ये टॉपिक, ये कंसेप्ट क्लियर होगा. एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखिए. 1, अगर आपके सामने मैं दूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. 9 किसका स्क्वायर है बच्चों? 3 का. x किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर. ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया. a की जगह 3, b की जगह x, तो ये 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स हो गया. एक सेकेंड एग्जाम्पल और देख लो. अगर आपके सामने हो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, है ना. 16 मतलब क्या? 4x का होल स्क्वायर. 4b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर. यहाँ पे a की जगह 4x, b की जगह 2b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4x माइनस 2b इंटू 4x प्लस 2b. क्लियर है ये बात? एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़े उटपटांग से. अगर आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी अगर आपको फैक्टराइज ही करना है ना, तो फैक्टराइज करना है तो ये तो x का होल स्क्वायर हुआ, ये 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया. देखिए यहाँ पे a की जगह क्या हो गया? 1, a की जगह हो गया x, b की जगह हो गया 1 अपॉन एक्स. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये इसका, इस चीज़ का ये फैक्टराइजेशन हुआ. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों, है ना. आसान है, काफ़ी आसान है और काफ़ी मज़ेदार भी है ना. अब एक और एग्जाम्पल देते हैं. चलिए 4th वाला, कि अगर आपके सामने हो जाए 2x स्क्वायर माइनस 2 ले लेते हैं. अब ये फैक्टराइज कैसे होगा? देखिए 2 ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 बचेगा. 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर. अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो 2 इंटू क्या? a माइनस बी मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. कुछ लोग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 भी लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है. आप यहाँ पे भी प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, बात तो सेम ही है. राइट पीपल? तो कंसेप्ट सीखा हमने, थोड़े प्रॉब्लम्स करते हैं अब उस पर, है ना, तभी कंसेप्ट और क्लियर होगा हमारा. तो 1 2 3 3 क्वेश्चन हैं. आप चाहें तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो प्ले करें, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा. तो क्वेश्चन 1 2 3, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा इजी है, कंसेप्ट को क्लियर करेगा, उसके बाद 1 पे जाएंगे अपन. 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 25 किसका होता है होल स्क्वायर? 5 का, बराबर. तो ये 5x का होल स्क्वायर माइनस ये 8y का होल स्क्वायर. a की जगह 5x, b की जगह 8y. 5x का होल स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर. फॉर्मूला याद है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. क्या हुआ ये? 5x माइनस 8y इंटू 5x प्लस 8y. काम खत्म. क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. ये क्वेश्चन में बच्चों देखें आप, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई, लेकिन अगर कुछ कॉमन निकाल लें दोनों में से तो परफेक्ट स्क्वायर की संभावना है. there is a possibility to make it a perfect square, है ना. So what we do, we take 3 common out of these two. So we have 3, we have x cube minus 16 into 3 is 48
तो वी हैव 16 over here and x. Is it a perfect square? No. Now we can take x common from both, x to the power 1, as we know that the minimum power should be taken common. मतलब दोनों में जिसका पावर कम होगा उतना ही कॉमन हम ले सकते हैं. तो x to the power 1 कॉमन लेंगे तो x बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा. यहाँ पे x एक कॉमन आया तो 3 था, पावर 2 हो जाएगा. और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब x निकल गया तो 16 बचा. अब देखिए ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं. 3x x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर. तो 3x x माइनस 4 x प्लस 4. ये एक सिंपल कंसेप्ट हुआ. ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसके सिमिलर है बच्चों. दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से. 2 निकाला कॉमन, a टू दी पावर 5 माइनस 32 की जगह ये 16a हो जाएगा, है ना. अभी दोनों में से a भी कॉमन निकाल सकते हैं अपन. मिनिमम पावर कॉमन निकलता है, ये बात आपको समझाई है मैंने. तो a निकालेंगे तो ये 2a हो जाएगा बाहर. यहाँ पे होगा a टू दी पावर 4 माइनस 16. अब ये a टू दी पावर 4 होगा तो मस्के में जाएगा, ये 2a है, ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है a टू दी पावर 4 माइनस 16 क्या होगा 4 स्क्वायर. ध्यान दीजिए, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखें तो ये क्या होता है a टू दी पावर 2 इंटू 2, मतलब a टू दी पावर 4 ही होगा ये, है ना. तो अपन a स्क्वायर a टू दी पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अभी आप सोचो कि अब आपके सामने अगर मैं बोलूँ k स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आप इसको क्या बोलेंगे k माइनस एल इंटू के प्लस एल. अगर k की जगह मैं आपको पुट करूँ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर जगह a स्क्वायर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा a स्क्वायर आएगा. तो वैसे ही यहाँ पे a की जगह इस बार a स्क्वायर है और b की जगह 4 है. तो a, ये तो 2a तो एज इट इज़ है, a की जगह क्या होगा a स्क्वायर माइनस 4, मतलब a माइनस बी, और b की जगह a स्क्वायर प्लस 4. ये फर्दर और फैक्टराइज हो सकता है. देखो कैसे, 2a, ये तो a स्क्वायर है, 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4. अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर टूटेगा, ये 2a एज इट इज़, ये हुआ a प्लस 2 इंटू a माइनस 2, पहले से a स्क्वायर प्लस 4 है. हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. उम्मीद करता हूँ ये तीनों सम्स आपको समझ में आए होंगे, है ना. सिंपल है, साधारण है, बट अच्छे हैं. नोट करें आप इनको. तो बच्चों आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6. छोटे छोटे क्वेश्चन इसीलिए 3 पार्ट में कर रहा हूँ, 3 पार्ट एक बार में कर रहा हूँ. अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6y माइनस 9. इन दोनों को पेयर करके पॉसिबल है नहीं. लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो y स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 2 इंटू 3 इंटू वाई हो सकता है. अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर ठीक से बनाया होगा तो तुरंत क्लिक करेगा आपको कि किसका होल स्क्वायर है. ये पहचानना बहुत ज़रूरी है. मैंने क्या बोला, ये रिश्ता क्या कहलाता है. अगर ये आप पहचानने में तेज़ हो जाए, निपुण हो जाए, तो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होंगे. तो मेजॉरिटी काम हमारा क्या होता है, हमें पहचानना होता है कि कौन किसका होल स्क्वायर है. देखें ज़रा इस क्वेश्चन को. अगर ये एक्स स्क्वायर है माइनस, अगर आपने ब्रैकेट डाल दिया इन तीनों पे और बाहर एक माइनस लगा तो सबका साइन बदलेगा. ये माइनस वाई स्क्वायर की जगह प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये माइनस 6y हो जाएगा प्लस 6y की जगह, और ये प्लस 9 हो जाएगा, है ना. अब जैसे ये प्लस 9 हुआ, आप थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करें. ये वाई स्क्वायर, ये इसको थोड़ा छोड़ें, ये 9 क्या होता है, 9 तो हम सबको पता है 3 का स्क्वायर होता है. अब होंगे 2 इंटू वाई इंटू 3, ये तो सर 6xy ही होगा इसके जैसा. तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर पे टूट गया दोस्तों. तो ये क्या हुआ, x का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर.
है ना। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली कर देते हैं, इसको a मान लेते हैं, y-3 को b मान लेते हैं, फटाफट करते हैं। लेकिन थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं बिगनर्स के लिए। अपन मान लेते हैं ना कुछ देर के लिए कि लेट y-3 इज इक्वल टू k, है ना। अपन इसको k या फिर a ही या फिर b ही मान लो ना, कुछ देर के लिए b मानो। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे तो y-3 का स्क्वायर है, तो y-3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या बन गया, ये बन गया x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो क्या होता है, x माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाता है ये कंसेप्ट। अब अगर आप b की वैल्यू पुट करें, है ना, b की वैल्यू पुट करें तो क्या होता है, x माइनस बी की जगह क्या लिखा हम लोगों ने, y-3 ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस वाई प्लस का 3 लिखा। ये ब्रैकेट ओपन करो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, x माइनस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस वाई प्लस 3। सिंपल है, काफ़ी आसान है ये, ठीक है, समझने लायक बात है ना। तो इस बार हमने एक्चुअली क्या किया, हमने बायनोमियल को कॉमन लिया, है ना, सॉरी बायनोमियल को का पार्ट लिया, है ना। एक जो स्क्वायर था वो बायनोमियल था, एक था वो सिंगल था। तो इस तरीके के सम्स भी आते हैं, बड़े ही प्यारे सम्स हैं ये, है ना। आगे ये देखिए, यहाँ भी अगर हम एक काम करें, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल दें बच्चों, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये साइन बदलेगा, ये a माइनस की जगह a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट a प्लस बी इज इक्वल टू, अपन किस बार k मान लेते हैं। अगर a प्लस बी k है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, k का क्यूब होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था ये क्या बन गया, k का क्यूब माइनस, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब मतलब k का क्यूब, a प्लस बी मतलब k, दोनों में से k निकाल दे बाहर, सिंपल, k मतलब k इंटू 1, तो यहाँ तो k स्क्वायर बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर ही होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसको कैसे लिखेंगे, k इंटू k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, है ना, एकदम आसान है। अब क्या करेंगे, एज ऑलवेज जैसे यहाँ किया था, पुट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जैसे पुट की, फिर से फॉलो करते हैं, इसी सम के टाइप का सम है ये, अच्छे से फॉलो कीजिए। k की जगह क्या लिखेंगे अपन, a प्लस बी, तो a प्लस बी, यहाँ पे क्या है, k की जगह a प्लस बी और a प्लस 1 पहले से था, मल्टीप्लाइड k माइनस 1, मतलब k की जगह a प्लस बी और माइनस 1, ये अपना फैक्टराइजेशन हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1। एकदम सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल भी लाग लपेट नहीं है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, जैसे पिछली बार याद है आपको a टू द पावर 4 था, तो हमने उसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा था। तो इस बार x टू द पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 25 का होल स्क्वायर। अब a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 25, a प्लस बी, a माइनस बी में इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये x स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये फिर से टूट सकता है भाई, है ना बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 तो पहले से था ही, है ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फिर टूटेगा, है ना, वही बात, वही कहानी। क्या लिखेंगे इसको, x माइनस 5 एक्स प्लस 5, इसके बदले लिखा, और ये तो था ही अपना एक्स स्क्वायर प्लस 25, है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, हंसी के साथ, खुशी के साथ नोट करें, है ना। तो आइए बच्चों, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। प्यारे प्रश्न हैं, है ना, थोड़े लंबे हैं, थोड़े देखने में बड़े हैं, बट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत प्रश्न हैं। आइए, 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b प्लस 64b स्क्वायर। यहाँ तो सर वो वाला फंडा कहीं लग नहीं रहा है, लेकिन लग सकता है। आप देखें ज़रा, आप अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो थोड़ा इसको एक काम करें, इसको माइनस कर दें, है ना, क्वेश्चन बन जाएगा।
अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो ये 9a² माइनस 64b² है। थोड़ा अरेंज करते हैं इसको। 9a² माइनस 64b² प्लस 3a माइनस 8b। ये देखो, ये 3a का होल स्क्वायर हो जाता है, ये 8b का होल स्क्वायर हो जाता है, प्लस 3a माइनस 8b। आपको नहीं लगता कि अब ये किसी चीज़ों को इसके बराबर कुछ आने वाला है कुछ, है ना? ये देख करके लार टपकनी चाहिए बच्चों के, अरे अब तो हो गया। देखो ये इसको तो तोड़ सकते हैं ना अपन, 3a माइनस 8b 3a प्लस 8b इज इक्वल टू, आप लिख दीजिएगा 3a प्लस 8b प्लस ये भी तो है 3a प्लस 8b, है ना? अब आप ध्यान लगाएं, यहाँ पे 3a माइनस 8b इंटू, इसको कुछ नहीं मतलब इंटू 1 तो होगा ही। अब इन दोनों जगह पे से बच्चों हम ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे हम बाइनोमियल को कॉमन निकाल रहे हैं बच्चों, याद है? ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मान लो a इंटू बी हो प्लस a इंटू 1 हो, तो दोनों जगह से तो a कॉमन निकल सकता है ना। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस है, यहाँ पे दिस इंटू 1 है, तो दोनों ये 3a प्लस 8b दोनों प्लस से कॉमन निकाल सकते हैं अपन, एकदम सिंपल है। तो 3a प्लस 8b कॉमन निकालो, ब्रैकेट में रखो, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3a माइनस 8b, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, ओनली 1। ये हो गया अपना फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है ये। अच्छा यहाँ भी देखें ज़रा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लें। क्या x² कॉमन निकाल सकते हैं? आप निकालो x² कॉमन। यहाँ पे क्या बचता है, x, यहाँ पे बचेगा ओनली 5। यहाँ पे माइनस रखो, दोनों को ब्रैकेट लगाओ, तो ये +5 की जगह -5 हो जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम फंडा है बच्चों, है ना? देखिए x² इंटू दिस, यहाँ पे इंटू 1 इसको आप कर सकते हैं, तो x माइनस 5 इंटू 1, यहाँ पे x माइनस 5 इंटू x²। तो दोनों में x माइनस 5 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो जैसे ही x माइनस 5 कॉमन हुआ, तो x माइनस 5 को निकाल दीजिए, यहाँ पे बचेगा क्या, x का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। हो गया फैक्टराइजेशन? नहीं, अभी थोड़ी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो कैसे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो ये x माइनस 5 तो था, ये a² माइनस b² पे बाद में आ गया, ये इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये हुआ कंप्लीट फैक्टराइजेशन। छोटा है, सिंपल है ना, प्यारा भी है। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं, a² माइनस b² माइनस 4ac प्लस का 4 स्क्वायर। देखो ध्यान लगाओ, a² 4ac 4c², अगर इन तीनों को इकट्ठे ला दें तो किसी ना किसी का तो होल स्क्वायर दिख रहा है। देखो a और c कनेक्टेड है, तो देखो इसको तो अरेंज करो, a का स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c² माइनस का b²। ये एक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर शायद 5 था मेरे ख्याल में, ऐसा ही था। अब आप ध्यान लगाओ, ये तो a² है माइनस 4² को आप 4c² को आप क्या लिख सकते हो, 2c का होल स्क्वायर। इसको लिखो 2 इंटू a इंटू 2c, a² माइनस 2 इंटू a इंटू 2c, और ये माइनस का b²। अरेंज किया मैंने सबको और कुछ नहीं किया, है ना? अब आप देखो, ये a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2c प्लस 2c का स्क्वायर, ये तो भाई अपना बसेरा अलग बसा रहा है ना, a माइनस 2c के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, a माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस का b²। ऐसे प्रश्न भी हमने किए हैं बड़े प्यार से। अब a माइनस 2c को कुछ टाइम के लिए क्या मान लो, k, तो a माइनस 2c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा k का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया, k का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब तो ये a² माइनस b² पे टूट जाएगा बच्चों, ये k माइनस b इंटू k प्लस b, सब में इक्वल टू लगा देते हैं, मेरी आदत थोड़ी ख़राब है। अच्छा अब k की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या लिखे, पुट वैल्यू ऑफ k
Now k is a minus 2c, so it's instead of k we'll take a minus 2c minus का b, again here a minus 2c प्लस का b, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड फैक्टराइजेशन अब आपको क्लियर है, ठीक है, नोट करें।